क्या आपने कभी सोचा है कि 100 साल से पुरानी पार्टी अचानक ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह रही है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दावा तो मजबूती का था, लेकिन अंदरूनी हकीकत कुछ और ही है। वरिष्ठ नेता उन्हें डरपोक कह रहे हैं, पुराने वफादार पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलना हिमालय चढ़ने से भी कठिन है। आज हम उस स्क्रिप्ट का पर्दाफाश करेंगे जो कांग्रेस के अंदर ही लिखी जा रही है। राहुल गांधी को किनारे करने की स्क्रिप्ट। सबसे बड़ा धमाका किया है बिहार के कद्दावर नेता शकील अहमद ने। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व को तानाशाही करार दिया है, लेकिन उन्होंने राहुल को डरपोक क्यों कहा, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। शकील अहमद का तर्क है कि राहुल गांधी इनसिक्योर महसूस करते हैं। उन्हें डर है कि अगर पार्टी में कोई और नेता मजबूत हुआ तो उनकी गद्दी छीन जाएगी। यहां तक कि प्रियंका वाड्रा को भी पूरी जिम्मेदारी न देना इसी का डर का हिस्सा माना जा रहा है। जब कोई नेता अपनों के साथ सत्ता साझा करने से डरे तो उसे नेतृत्व नहीं डर कहा जाता है। अब बात उस घटना की जिसने बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया। केरल के कोची में एक बड़ी सभा हुई। मंच पर राहुल गांधी मौजूद थे। उन्हें मंच पर बैठे 12 नेताओं का नाम लेकर स्वागत किया, लेकिन बगल में ही बैठे शशि थरूर का नाम तक नहीं लिया। थरूर जो CWC के सदस्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का चेहरा रहे हैं, उनका इस तरह सार्वजनिक अपमान करना क्या दर्शाता है? यह कांग्रेस की उस गुटबाजी को दिखाता है जहां राहुल की गुड बुक्स में न होने का मतलब है आपका वजूद खत्म करना। थरूर ने इसके बाद दिल्ली की मीटिंग का बहिष्कार कर साफ कर दिया कि अब वो और अपमान नहीं सहेंगे। जमीनी हकीकत देखिए, पश्चिमी बंगाल यहां कांग्रेस 0 पर है। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता अब मोदी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी ही पार्टी में ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। तमिलनाडु यहां कांग्रेस बेसाखी पर है। डीएमके के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। हालात यह है कि कांग्रेसी नेता अब सुपरस्टार थलापति विजय की नई पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। बिहार यहां तो कांग्रेस के विधायक ही पाला बदलने की तैयारी में हैं। जेडीयू और बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। राशिद अल्वी ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया है, मुस्लिम नेताओं की अनदेखी। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी एक छोटी सी मंडली बना ली है। पुराने स्तंभों को हटाकर सिर्फ अपने पसंदीदा चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अल्वी का कहना है कि राहुल गांधी नॉट रीचेबल है। अगर एक वरिष्ठ नेता को अपने अध्यक्ष से मिलने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़े तो संवादहीनता पार्टी को ले डूबेगी। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? कांग्रेस के अंदर अब एक बड़ा गुट यह मांग कर रहा है कि कमान प्रियंका वाड्रा को सौंपी जाए। उनका मानना है कि प्रियंका में वो सहजता है जो राहुल में नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या फिर 2026 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी सच में डरपोक नेतृत्व रहे हैं या उनके खिलाफ यह एक बड़ी साजिश है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।